हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 2 से एक तिनका, जिनके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनका जन्म 1864 में आजमगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने अपने रचनाओं से सभी का मन मोह लिया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, पारिजात और भी ना जाने बहुत सारी रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली ये हमेशा खड़ी बोली में ही अपनी कविताएं लिखते थे और सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए हम लोग अब कविता पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ये कविता 3 पैरा में बटी हुई है। पहले में कवि कहते हैं कि कोई एक लड़का है जो अपने मुंडेर पर अर्थात अपने बालकनी में खड़ा है और वो न जाने किस बात पर अपने आप पर घमंड कर रहा है और खड़ा अपने आप को शाबाशी दे रहा है या फिर अपने आप को ऊंचा मान रहा है। और दूसरे पैरा में क्या होता है कि उसी समय एक छोटा सा तिनका आ करके उस लड़के के आँख में गड़ जाता है, ढुक जाता है, अंदर चला जाता है। तो वैसे ही वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है, पर वह तिनका निकलता नहीं है। लोग उनको परेशान देख करके आते हैं और कपड़े की गठरी मूठ को सेकने लगते हैं और आँख जो लाल हो चुकी थी वह धीरे धीरे कम होने लगती है। और उसके बाद अंतिम पैराग्राफ में उसकी बुद्धि, उसकी समझ उसको ताने देती है कि अभी तो तुम बहुत घमंड कर रहे थे, क्या हुआ, तुम्हारा घमंड यहीं धरा का धरा रह गया क्या। तो चलिए एक एक पंक्ति की व्याख्या की जाए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, मैं घमंड से भरा हुआ और अपने आप पर ऐठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, जब मैं मुंडेर पर खड़ा था तो घमंड में चूर था उस समय। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में पड़ा। मैं अपने आप पर घमंड कर रहा था, तभी अचानक से एक उड़ता हुआ तिनका मेरे आँख में आकर के गड़ा, चला गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। मैं जैसे ही तिनका पड़ा मैं परेशान हो गया, झिझक उठा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी और आँख भी लाल हो गई और दुखने लगी। बहुत कोशिश किया पर तिनका निकल नहीं पाया। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, जब लोगों ने देखा कि मैं परेशान हूँ उस तिनके की वजह से, तो लोग आकर के कपड़े की गठरी सेकने लगे। ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। और जैसे ही वह कपड़े की जो मूठ देने लगे, गठरी से सेकने लगे, वो लालिमा धीरे धीरे कम होने लगी। जब किसी धब से निकल तिनका गया, जैसे ही वह तिनका निकला मेरा सारा दर्द दूर हो गया। तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, तब मेरी बुद्धि ने
मुझे ताने दिए, मेरी समझ ने मुझे ताने दिए। क्या ऐठ ता तू किस लिए इतना रहा, तुम किस बात पर इतना घमंड कर रहे थे कि एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनके ने तुम्हारे घमंड को जो है नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है एक छोटी चीज भी जो है हमें अपने जिम्मेवारियों का जो है एहसास करवा दे। हो सकता है कि छोटी छोटी चीज जो है, छोटी छोटी कोशिशें हमें हमें बहुत बड़ा बनने में मदद कर दे। इसीलिए किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह सुई हो चाहे वह तलवार हो, हर किसी को जो है मान सम्मान के साथ देखना चाहिए। इसीलिए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने अपनी कविता के माध्यम से उस घमंडी बच्चे का जो है घमंड चूर कर देते हैं, एक छोटे से तिनके के सहारे। तो इसी के साथ जो है हमारा यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।